मैम एक सवाल पूछता हूँ, एक तरफ तो एनसीपी के जितने भी आपके पार्टी के लोग हैं यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और हमने अपने चैनल पे एक न्यूज़ चलाई थी, गुजरात में रीदा रशीद एक मनोरंजन करते नजर आ रही है और आराम से बैठी, सब तक पुलिस की लापरवाही बोलेंगे। 100% लापरवाही है, क्योंकि दिखाई दे रहा है उनको। और ऐसा नहीं है कि चौकी दूर है या हमारे कोई आदमी जाके घर पे खाना खा के आ रहे इधर बैठ रहे, उनके सामने, उनके नज़रों के सामने। यानी वो आज तो बड़े शर्म के साथ हमको ये, शर्मिंदगी के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि आज आपको किसी के मरने से फर्क नहीं पड़ता। माननीय अवार्ड साहब के ऊपर रीदा रशीद ने, जिसमें अवार्ड साहब ने ये भी कहा था कि जो आज आपको एक मुद्दा मिलने वाला है आरोप लगाने से पहले, ये बात किस हद तक सही है आपको सर? अरे वो चीज़ तो दिख ही रहा है ना, वो चीज़ तो दिख ही रहा है। 354 का मुकदमा दर्ज करा गया झूठा करके उनके ऊपर। देखिए, मैंने एक स्टूडेंट बच्ची का, तो अभी तक आप लोगों को 11 से 12 दिन हो चुके हैं, इसमें आपको किसकी लापरवाही ज़्यादा दिख रही है सर, आपके विपक्ष की या पुलिस की सर? अरे मैं क्यों बात करूं विपक्ष की? जब पुलिस 354 का मुकदमा लेती है, झूठा एफआईआर दर्ज करती है, तो जब सच्चाई का मुकदमा दर्ज किया है शिवा जगताप ने, तो उसको न्याय क्यों नहीं मिलता? न्याय देने का पुलिस का है। Audio Jungle. Audio Jungle. AEM न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैम ये पिछले 11 दिन से जिस एनसीपी के जितने अपने कार्यकर्ता हैं और जो आपकी पार्टी के लोग हैं जो 11 दिन से आंदोलन पे बैठे हुए हैं, तो अभी तक आपको ये पूरी मुमरा को पता है किस वजह से आप बैठे हैं, लेकिन अभी तक आपको कुछ रिजल्ट आया है क्या निकल के? मैम अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, रिज़ल्ट तो 100% आना ही है, क्योंकि आज जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है और ये उनकी भूल है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता एक ताकत बन के मजबूती से डटे हुए हैं। आपने देखा होगा कि पहले परवीन पवार था, अभी ये भी बेचारा आज 5वां दिन है, आज उसकी हालत देखो, 6ठा दिन है, उसकी हालत देखो कैसी हो गई। तो पुलिस यहाँ पे बाजू में ही पुलिस स्टेशन है, क्या आके वो लोग देखकर ये कर नहीं सकते? और क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? कौन इतनी है वो? एक आम सी औरत है वो, क्यों उसको तुम बड़े नेता को अरेस्ट करने में तुमको 1 सेकंड नहीं लगता है और एक आम औरत को अरेस्ट करने के लिए इतने दिन लगते हैं? नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके की राजनीति घिनौनी चल रही है। मैम आपको इसमें क्या लगता है, पूरी तरीके से पुलिस की लापरवाही है इसमें, आपके जो विपक्ष है उनकी तरफ से कोई दबाव है? देखिए, ये पूरी तरीके से राजनीति का वो पूरा नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए हमारा विकास का मुद्दा रहता है, विकास के काम हो रहे हैं, एक लोकप्रिय नेता है जिसे हर घर में लोग पसंद कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दे बचे ही नहीं हमारे खिलाफ बात करने के लिए, तो उन्होंने इतनी घिनौनी हरकत इस तरीके से कर दी। अभी ये मुद्दा होने से कुछ दिन पहले ही हमारी महिलाएं वहाँ पे थी, लेडीज़ जो हैं, वो कौन सा प्रोग्राम था ना वहाँ पे, छठ पूजा का, छठ पूजा, हाँ, वो ऐसा दिखा रहे थे कि भाई हम मतलब हिंदू धर्म के हैं या किसी के भी। देखो, ये इंडिया है, बराबर, हिंदुस्तान में सारे धर्म एक जैसे माने जाते हैं, सब मिलजुल के करते हैं, लेकिन यहाँ पे आके उनको क्या अलग दिखाना था पता नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे महिलाओं के साथ भी बदतमीज़ी की और क्या क्या अलग अलग बातें की, गंदी गंदी बात की। तो ऐसी औरत जो इस तरीके की फालतू की बातें करती है और वो किस तरीके का दावा करती है कि मैं साफ़ सुथरी हूँ और मेरे साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है। वहाँ पर तालाब का जब काम शुरू था तो हर कोई जाकर वहाँ पर तालाब के काम का जायज़ा ले रहा था, क्योंकि वो काम अवार्ड साहब की विशेष निधि के अंतर्गत हो रहा था। तो उस वक्त उनका वहाँ पर आना और कार्यकर्ताओं को, लड़कों को और महिलाओं को अनाप शनाप कहना, उसके बाद उन्होंने ही हाथापाई करना शुरू करना और ये चीज़ें आज यहाँ तक आना, तो एक महिला बाहर से आती है और जानबूझकर धार्मिक चीज़ें खड़ी करके, हिंदू मुस्लिम मुमरा का इतिहास रहा है कि यहाँ पर बरसों से, सालों से, और जब से मुझे लगता है कि मुमरा है तब से यहाँ पर कभी जाति धर्म के मसलों से झगड़े नहीं हुए, आज तक के नहीं हुए और आगे होंगे भी नहीं और हम लोग होने भी नहीं देंगे। लेकिन ये कोई तो बाहर से एक महिला आती है और यहाँ पर यहाँ का माहौल बिगाड़ती है, जानबूझकर एक मुस्लिम महिला आकर हिंदू धार्मिक कार्यक्रम में आकर कुछ ना कुछ ऐसे गलती कर देती है कि जिसकी वजह से शहर का माहौल ख़राब हो। तो ये चीज़ें वैसे शुरू हुई और आज ये यहाँ तक आई है कि हम लोग यहाँ पर न्याय के लिए खड़े हैं, न्याय के लिए बैठे हैं और जब तक हमें न्याय नहीं मिलता ये अनशन शुरू रहेगा।
और इन शॉर्ट में कहने का मकसद यही है कि वो लोग हर तरीके से कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इनको उकसाया जाए, इनके साथ झगड़ा किया जाए। तो उसको वहाँ पे जब मौका नहीं मिला तो उसने इस तरीके की हरकत करके आवाड़ साहब को बदनाम करने की कोशिश की। क्योंकि मैं आज 12 या 13 साल हो गए उनके साथ मैं काम कर रही हूँ एज ए नगर सेविका। मुझे कभी ऐसा उन्होंने गलत नज़र से नहीं देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से आवाड़ साहब मुमरा में आने के बाद बहुत सारी महिलाएं जो है घर से बाहर निकल के काम करने लगी हैं, पार्टी से जुड़ने लगी हैं और पॉलिटिक्स में आने लगी हैं। तो अगर इस तरीके का वो आदमी अगर रहता तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी औरतें या उनके घर वाले फैमिली मेम्बर्स जो है अपनी महिलाओं को उनके साथ जुड़ने के लिए घर से बाहर भेजते। क्योंकि उनकी वाइफ रूता आवाड़ जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है और ख़ास करके हम उनके साथ मिलकर ये काम करते हैं। तो ये बहुत ही अहम मुद्दा है। आखिर ये आंदोलन ऐसे कब तक चलता रहेगा? देखिए, ये आंदोलन तो अभी जारी ही है। जब तक वो लोग अरेस्ट नहीं करते हैं हम तो आंदोलन हमारा शुरू ही रखने वाले हैं। शमीम सर, जैसे इतने दिन से जो आंदोलन चल रहा है, अभी डॉक्टर भी आए थे जिस तरह उन्होंने पेशेंट को देखा, और अभी तक कोई तरह की आपकी एनसीपी के जितने भी अभी यहाँ पे बैठे हैं लोग, किसी की भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, तो उसको लेके सर आप क्या कहेंगे सर? मैं इसके बारे में सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन जो कर रही है अपनी मनमानी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में मुमरा शहर ही नहीं बल्कि जहाँ तक इस प्रोटेस्ट की, इस अमरन अनशन की का मैसेज जा रहा है, हर कोई आदमी इसकी निंदा कर रहा है कि पुलिस प्रशासन इतना क्यों डरी हुई है, इन्हें किसका खौफ है। इनको ये मालूम नहीं है कि जनता जो चाहे जब चाहे वो आपको करने के लिए मजबूर कर सकती है। और जो हालत इस वक्त सचिन जगताप की है, सचिन जगताप की हालत आपके सामने है। डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने चेकअप किया और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी उनकी रिपोर्ट नहीं है, बहुत अच्छी उनकी पोजीशन नहीं है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, पीछे इसी के पीछे लगता है मुमरा पुलिस स्टेशन, शायद उनको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ लगा दिया लगे सीसीटीवी कैमरा इन्होंने, क्योंकि उनको यहाँ आकर के देखने की भी फुर्सत नहीं है। साहब को ऐसा लगता होगा जो यहाँ के इंचार्ज होंगे कि मैं बैठा हूँ मेरे कुर्सी पे, बटन दबा लूँ देख लूँ क्या हो रहा है वहाँ पे। इतना बड़ा चल रहा है मोर्चा, यहाँ लोग डेली के 100-200 लोग 500 लोग आ रहे हैं। आप दिखाइए कैमरे के माध्यम से कि ये पुलिस नहीं है इनकी, ऐसी क्या लाचारी आपके सामने कि यहाँ कुछ हो जाए, यहाँ पे कुछ अगर लोग आ जाएं जिनको जो मुमरा कौसा में फसाद चाहते हैं वो आकर के पथराव कर दें, आगे कुछ भी हादसा वाक़या कर दें, तो कौन इसका जिम्मेदार होगा। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अगर सचिन जगताप, परवीन जगताप यहाँ बैठ के गए, उसको कोई न्याय नहीं मिला अभी तक। उसके बाद ये बैठे, उन्हें कोई न्याय नहीं मिला अभी तक। मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी ये गलतफहमी दूर कर दो। दलित समाज और मुस्लिम समाज के जो बड़े धर्मगुरु हैं, जो बड़े बड़े शहर के दानिश्वर लोग हैं, वो सब इस प्रोटेस्ट के साथ हैं। हम राष्ट्रवादी के लोग भी उनके साथ हैं, और राष्ट्रवादी ही नहीं, तमाम शहर के डॉक्टर्स, एनजीओस, धर्मगुरु, तमाम यहाँ के जो हमारे सामाजिक लोग हैं, और ख़ास करके जो भीम, हमारे जय भीम के समाज के लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो सब उनके साथ हैं, उनकी दुआएं उनके साथ हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द न्याय दो। जो आरोपी है, आरोपी को आपके हिरासत में लो, उसके बाद ही ये प्रोटेस्ट ख़त्म होगा। ऐसा मुझे मालूम पड़ा है सूत्रों के मुताबिक कि पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि ये जो अनशन चल रहा है, ये पॉलिटिकल क्रेडिट लेने का अनशन चल रहा है। तो जो डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब के ऊपर 354 का मुकदमा सब मिलाकर के 28 मिनट में दर्ज हुआ था, तो वो क्या था, इसका जवाब कौन देगा। पूरी देश जान चुकी है इन बातों को लेकर के कि जो 354 का मुकदमा दर्ज हुआ डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब के ऊपर, उसके लिए पूरा देश, पुलिस प्रशासन जो काम की है, शर्मिंदा है।
अफसोस कर रहे हैं लोग। आपने देखा होगा, मैंने पढ़ा है अखबारों के अंदर, फ्रंट पेज के अंदर था इनकलाब सहारा, टाइम्स ऑफ इंडिया, उर्दू टाइम्स के अंदर और इन दिनों के अंदर कि उलमाए कराम का बयान था। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना, मेरा मोबाइल दो, बड़ी बात मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ और आपके कैमरे के माध्यम से मैं ये दिखा दूँ। नहीं तो क्या है, कुछ लोग शहर में बैठे हैं, वो बोलेंगे शमीम खान तो ऐसे ही बोल देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अखबार की न्यूज़ है और उलमाए कराम का बयान है इन अखबारों के अंदर कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ हुआ वो राजनीतिक किया गया। आप ये दिखाइए आपके कैमरे के माध्यम से। ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार कह रहा है। ये देखिए, इनकलाब, उर्दू टाइम्स, उर्दू न्यूज़, सहारा, हिंदुस्तान, ऐसे बहुत सारे अखबार में न्यूज़ आई। इसमें ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना दूं आपको खाली एक लाइन, कि उलमाए कराम का पैगाम कौम के नाम, मुस्लिम शहरों और मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने वाले को फंसाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये हेडलाइंस है उर्दू अखबारों की। तो ये राजनीति कौन कर रहा है? 354 का मुकदमा दर्ज पुलिस करती है, तो वो क्रेडिट किसको पुलिस दे रही है? सर एक सवाल और था, जब माननीय अवार्ड साहब के ऊपर इधर रशीद ने अवार्ड साहब ने ये भी कहा था कि काफ़ी लोगों ने ये भी सुना था कि उसने ये भी कहा था कि जो आज आपको एक मुद्दा मिलने वाला है आरोप लगाने से पहले, ये बात किस हद तक सही है आपको सर? अरे वो चीज़ तो दिख ही रहा है ना, वो चीज़ तो दिख ही रहा है। 354 का मुकदमा दर्ज कराया गया झूठा करके उनके ऊपर। देखिए, मैंने एक स्टूडेंट बच्ची का मैंने वीडियो देखा आज सुबह के टाइम पे। वो बच्ची पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन वो बच्ची ये कह रही है कि मैं एक स्टूडेंट होने के नाते ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, सीएम साहब जो भी फ्लाईओवर का उद्घाटन था उनके साथ उनको मुलाकात करके वो लौट रहे थे और मैंने भी देखा है, मैं वहाँ पे मौजूद था, क्योंकि जहाँ वो होते था हम भी होते हैं, तो हम वहाँ पे खड़े थे और यही हम देख रहे थे कि अगर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने उनको अपने हाथों से ऐसा इशारतन, जैसे देखिए क्या होता है, अगर ये मेरे दूर बैठे हैं इकबाल मुल्लानी, लेकिन कैमरे में नज़दीक दिखता है, तो वो उस तरीके से उन्होंने उनको कहा कि बहन हमको साइड दो, वरना उनको कुछ और डर था। क्या डर था वो मैं क्यों बोला, आप समझ जाओ। तो उस तरीके से उनको उसकी दहशत थी, इसके लिए उन्होंने उनको साइड हटने के लिए कहा। ये वीडियो कहती है, मैं नहीं कहता हूँ, चलो ठीक है, मैं तो उनका खैर ख्वाह, उनका मैं कार्यकर्ता हूँ, लेकिन ये वो उलमाए कराम कह रहे हैं, ये पूरा बयान कह रहा है। पूरे जो लोगों ने इसको वीडियो के देखा, सब लोगों ने यही कहा। तो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने, मैं एकदम बहुत ही जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ, उनको यही कहा है कि बहन साइड हो जाओ। ये कहना जुर्म नहीं है और इस पर 354 का मुकदमा बनाना बहुत लोगों को आसान लगता होगा। आज लोग बहुत सफाई दे रहे हैं कि भाई हमने ये हमारे से हमने नहीं, फलाने फलाने फलाने, लेकिन जिसने भी किया मैं उसे कहना चाहता हूँ कि देर है अंधेर नहीं। सर तो अभी तक आप लोगों को 11 से 12 दिन हो चुके हैं, इसमें आपको किसकी लापरवाही ज़्यादा दिख रही है सर, आपके विपक्ष की या पुलिस की सर? अरे मैं क्यों बात करूँ विपक्ष की? जब पुलिस 354 का मुकदमा लेती है, झूठा एफआईआर दर्ज करती है, तो जब सच्चाई का मुकदमा दर्ज किया है शिवा जगताप ने, तो उसको न्याय क्यों नहीं मिलता? न्याय देने का पुलिस का है।